सजा कौन बदल सकता है, यानी सजा बदलने की पावर किसके पास में है, तो यही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 32E के अंदर। तो सीख लेते हैं भैया सीआरपीसी सेक्शन 433 से लेके 435 तक। देखिए क्या कहते हैं 433, पावर टू कम्यूट सेंटेंस। भाई पावर है बदलने की पावर, क्या बदलने की, सजा बदलने की पावर है। किसके पास में, समुचित सरकार के पास में, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास में सजा बदलने की पावर है। देखिए भाई कैसे पावर 433 के अंदर क्या क्या कर सकती है। देखिए समुचित सरकार के पास में पावर यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो बिना अपराधी से पूछे, अगर उसको फांसी की सजा मिली हो तब उसको किसमें बदल सकती है, किसी और सजा में उसको बदल सकती है जी, फांसी की सजा को। और अगर उसको आजीवन कारावास की सजा मिली हो तब उस सजा को 14 साल तक की कर सकती है। किसके पास में पावर है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास में पावर है, समुचित सरकार के पास में पावर है कि वो बिना अपराधी को पूछे, अगर उस अपराधी को फांसी की सजा मिली हो तब उस सजा को किसी और सजा में कन्वर्ट कर सकती है, या फिर अगर उस अपराधी को आजीवन कारावास की सजा मिली हो तब उसको 14 साल तक की सजा में उसको कन्वर्ट कर सकती है, फिर फाइन में, जुर्माने की सजा में उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकती है। या फिर अगर किसी अपराधी को रिग्रेस सजा मिली है, कोई भी सजा मिली है, जैसे 3 साल की जेल की सजा है वो रिग्रेस है, 2 साल की जो सजा मिली है वो रिग्रेस मिली है, जैसे 166A के अंदर मिलती है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसे ड्यूटी का गलत इस्तेमाल करता है, यानी कि जो काम उसको दिया अगर वो नहीं करता है, तब ऐसे में 2 साल तक की रिग्रेस सजा मिलती है। अब उस रिग्रेस को किस में बदल सकते हैं, नॉर्मल में बदल सकते हैं, साधारण में बदल सकते हैं। ठीक है जी, तो ऐसा कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को साधारण सजा मिली हो, किसी को मिली ही नॉर्मल सजा हो, क्या जैसे राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिल गई, नॉर्मल सजा जो मिली है, अब उसको किस में बदल सकते हैं, फाइन में बदल सकते हैं। ये किसके पास में पावर है, ये समुचित सरकार के पास में पावर है, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास में पावर है, यहाँ भी फाइन ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास में, समुचित सरकार के पास में पावर है कि वो क्या कर सकती है, अगर किसी अपराधी को फांसी की सजा मिली हो किसी और सजा में बदल सकते हैं, अगर उम्र कैद की सजा मिली हो तब उसको 14 साल तक या फिर फाइन में बदल सकते हैं, रिग्रेस मिली हो तब उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फाइन में कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल ही मिली हो तब उसकी सजा को ऐसे फाइन में ऐसे बदल सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं जी समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। लेकिन यही सारी चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, याद हो तो। ये सारी चीज हम आईपीसी के अंदर पढ़ चुके हैं, आईपीसी सेक्शन 55। नहीं ध्यान हो तो एक बार जाके पढ़ लेना। और पढ़ना क्या, जरूरी पढ़ना भाई। अगर आप एक जुडिशरी की अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर पढ़ना है ये वाला सेक्शन। ठीक है, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है। 433 से देखिए क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेशन ऑन पावर ऑफ रिमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टेन केसेस। भाई पावर पे भी प्रतिबंध है। कब, जब अगर किसी को ऐसे माफ कर रहे हो या फिर किसी की सजा ऐसे बदल रहे हो, तो कुछ केसेस में पावर के ऊपर भी प्रतिबंध है, यानी कि ऐसी पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। देखिए क्या कहता है सेक्शन, ये कहता है कि भले ही 432 यानी कि 432 के अंदर हमने क्या सीखा था कि समुचित सरकार ऐसे किसी की सजा को माफ कर सकती है अगर उसकी एप्लीकेशन आती है, फिर उसकी एप्लीकेशन नहीं भी आती है तब भी। तो भले ही उसके बाद जो उसके अंदर जो सारी बातें बताई, उन बातों के होते हुए भी अगर किसी को 432 के तहत फांसी की सजा को अगर आजीवन कारावास में कन्वर्ट किया हो, या फिर आजीवन कारावास को अगर किसी, या फिर 433 के तहत में, या तो 432 के तहत में फांसी की सजा को किस में कन्वर्ट किया हो, मौत की सजा को किस में कन्वर्ट किया हो, आजीवन कारावास में, या फिर 433 जो हमने अभी सीखा है इसमें फांसी की सजा को आजीवन कारावास में कन्वर्ट किया हो, तब उसकी सजा को 14 साल से कम नहीं किया जाएगा भाई। यहाँ पे पावर में प्रतिबंध लगा दिया कि अगर मान के चलो किसी की सजा को ऑलरेडी कम कर दिया, फिर अगर समुचित सरकार अगर उसकी सजा को कम करना चाहे तब उसको 14 साल से कम नहीं किया जाएगा। 14 साल की तो उसको फिर भी काटनी पड़ेगी ही पड़ेगी। यहाँ पे पावर पे क्या है, प्रतिबंध लगा दिया कि आप उसकी सजा को बिल्कुल माफ नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसको 14 साल की तो काटनी पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन भाई थोड़ी ज्यादा ही पहुंच है, थोड़ी ऊपर तक की और पहचान है, तो फिर पहुंच जाओ उनके पास में, जापाना के पास में, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति साहब के पास में, वो बिल्कुल माफ कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पे 433 के अंदर क्या बता दी कि पावर के ऊपर भी प्रतिबंध है कि अगर 432 के तहत किसी की फांसी की सजा को आजीवन में बदलाओ, या फिर 433 के तहत किसी की आजीवन, इसको फांसी को आजीवन कारावास के तहत बदलाओ, तब उसको 14 साल की तो फिर भी काटनी पड़ेगी ही पड़ेगी, उससे कम नहीं होगी, उससे कम ऐसे नहीं बदला जाएगा। यहाँ पे पावर के ऊपर थोड़ा ब्रेक लगा दिया, लेकिन थोड़ी ऊपर तक पहुंचा तो यहाँ जा सकते हैं। 434 देखिए क्या कहता है, कंकरेंट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, कि कुछ पावर का कौन यूज कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी यूज कर सकती है। देखिए क्या कहता है भाई, 433 के अंदर जो हमने सीखा था, 432 और 433 के तहत में जो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, कौन सी पावर, ऐसी सजा को कम करने में, सजा को बदलने में, सजा को माफ करने में, जो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, उस पावर का
सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन किस मामले में? डेथ सेंटेंस के मामले में। अगर मौत की सजा का मामला है तब उस, भले ही मैटर स्टेट गवर्नमेंट का हो, जैसे कि हाई कोर्ट ने किसी को ऐसे मौत की सजा सुना दी, ठीक है, अब हाई कोर्ट ने सजा सुनाई है तो उसके लिए समुचित सरकार कौन हो गया? अब हाई कोर्ट यानी कि वो स्टेट हो गया, वो स्टेट उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो स्टेट उसके लिए हो गया, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो माफ कर ही नहीं सकती, लेकिन इस सेक्शन के तहत में 434 के केस के अंदर क्या है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर उसको मौत की सजा मिली तब उस सजा को कन्वर्ट कर सकती है, बदल सकती है, कम कर सकती है। क्लियर जी? भले ही उसमें समुचित सरकार कौन? स्टेट गवर्नमेंट। 435 देखिए क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट आफ्टर कंसुलेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस। भाई कुछ केस के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर उसको किसी की सजा कम करनी हो, बदलनी हो, ऐसे चेंज करनी हो, क्षमा करना हो किसी को, तो वो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसुलेशन के नहीं कर सकती, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कंसुलेशन करना पड़ेगा। किस मामले में? तो 3 तरह की बातें बता दी। देखिए भाई कौन से मामलों में। पहली बात तो बता दी कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन स्पेशल दिल्ली पुलिस ने किया, दिल्ली पुलिस एक्ट स्पेशल 1946 के अकॉर्डिंग किसी दिल्ली पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किया हो, उस मामले में अगर वो किसी को ऐसे माफ कर रही हैं तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसुलेशन के उसको ऐसे ना माफ करेंगे, ना उसकी सजा को बदलेंगे, ना उसकी सजा को कम करेंगे। या फिर अगर सेंटर का अगर कोई ऐसा एक्ट है, सेंटर अधिनियम के अकॉर्डिंग अगर कोई स्पेशल ऑफिसर ऐसे अपॉइंट करके उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो, तब उस मामले में भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसे किसी को सजा माफ नहीं करेगी, ना उसकी सजा को ऐसे बदलेगी बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसुलेशन के। पहली बात आई थी, क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात ये कहता है कि अगर वहीं पे कोई ऐसा मैटर है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ हो, कोई भी ऐसा मैटर है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ और वहां पे जो एक्यूज है या फिर जो अपराधी है उसको अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसे माफ करना चाहती है तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसुलेशन के उसको माफ ऐसे नहीं कर सकती, उसकी सजा को कम ज्यादा नहीं कर सकती। लाइक जैसे रेलवे का ले लो, रेलवे का मैटर क्या होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ट्रैक पे बैठ गए, ट्रैक को उखाड़ दिया, रेल को आग लगा दिया, रेलवे स्टेशन को आग लगा दिया। अब जो रेलवे का डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, अब किसी ने उस ट्रैक को उखाड़ दिया, पटरियों को उखाड़ दिया, या फिर जो ट्रेन में ऐसे आग लगा दी, तो अब पंगा किसके साथ मोल हुआ? पंगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में हुआ है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने जिन अपराधियों को ऐसे पकड़ा उनको सोच लिया कि अब इनको ऐसे माफ कर देते हैं, तो उनको माफ नहीं कर सकती, क्योंकि भाई उस मामले में किसका नुकसान हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सी बात ये कहता है कि अगर कोई अपराधी ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस टाइम उसने अपराध किया उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा था और ऑन ड्यूटी भी था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था और उस टाइम ऑन ड्यूटी था जिस टाइम उसने ऐसा कांड किया, और अगर उसको स्टेट गवर्नमेंट ऐसा माफ करना चाहती, उसकी सजा को कम करना चाहती, तब बिना कंसुलेशन के माफ नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कंसुलेशन देगा कि हाँ इसको माफ करे या फिर ना करे, फिर उसके बाद में ये तीनों बातें आई थिंक क्लियर हुई। तो ये कहता है जी, वैसे 2 बात बता रखी, पहली बात तो ये कंप्लीट थी, दूसरी बात ये बताता है कि कुछ मामले ऐसे भी हैं भाई जिनमें स्टेट गवर्नमेंट तो ऐसा किसी को माफ करना चाहती है, लेकिन पहले उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसुलेशन नहीं लेना पड़ेगा। कैसे मामलों में? देखिए कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें अपराधी तो एक होता है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी सजा काट रहा होता है और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी सजा काट रहा होता है, दोनों सजा उसको मिली और दोनों सजा वैसे साथ साथ काट रहा है। तब ऐसे में अब स्टेट गवर्नमेंट तो चाहती है कि हम इसको माफ कर दें, इसकी सजा को कम कर दें, लेकिन भैया वो सजा तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी तो काट रहा है। देखो नहीं समझ में आई होगी, देखो रेलवे का ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे रेलवे के अंदर किसी ने अपराध कर दिया, कोई था अपराधी और रेलवे को ट्रेन में ऐसे आग लगा के भाग गया, ट्रेन में आग लगा दी, और उसी व्यक्ति को स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोई और सजा ऐसे सुना दी जो ऐसे साथ के साथ में चल रही है। अब दोनों सजा मिल गई भाई, क्योंकि सेंटर के साथ में पंगा ले लिया और स्टेट के साथ में पंगा ले लिया। अब ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी सजा को कम कर दे, लेकिन भैया उसको सेंट्रल गवर्नमेंट वाली भी तो सजा मिली हुई ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में तो उसने ऐसे पंगा किया है और वो सजा उस साथ के साथ काट रहा है। तब ऐसे में अगर सजा उसको माफ करनी, कम करनी, तो किसका कंसुलेशन लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसे कंसुलेशन लेना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये सेक्शन आपके चारों आई थिंक क्लियर होने चाहिए। 433 में तो पावर है समुचित सरकार के पास में कि बिना ऐसे किसी को पूछे, यानी किसको पूछे? बिना अपराधी को पूछे उसकी सजा को ऐसे कम कर सकती है। लेकिन कुछ पावर के ऊपर प्रतिबंध भी है। किन पावर के ऊपर? अगर 432 के तहत में, 433 के तहत में अगर मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला तब 14 साल तो फिर भी उसको काटनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ये सारे सेक्शन आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। तो सीखते हैं भैया जमानत। थैंक यू।